हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के कुछ सेंसिटिव अपडेट्स के साथ साथ AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए जो टूर्नामेंट हुआ है उस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें इस टूर्नामेंट के जापानीज साइड के ब्रैकेट के फर्स्ट राउंड मैचेस में क्या क्या देखने को मिला, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW ने कौन सा नया ट्रेडमार्क फाइल करवा लिया है और जानेंगे कि क्यों सैमी गवेरा का AEW करियर खतरे में आ सकता है। जो सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइज अगर आप ये सब अपडेट्स काफ़ी जल्दी जानना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको AEW कंपनी से रिलेटेड सभी अपडेट्स काफ़ी जल्द पता चल जाएंगी और मैं आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक ऊपर आए हुए आई बटन के ऊपर दे दूंगा। पर अगर आप हमारे एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी फार और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस वीक हमारे शॉप AEW इंडिया पर कौन से नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं। तो गाइज इस वीक जिन सुपरस्टार्स के डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं वो सुपरस्टार्स कोई और नहीं बल्कि द इनर सर्कल है, जिनकी इस डिजाइन की टी शर्ट आप हमारे शॉप AEW इंडिया पर जाकर खरीद सकते हैं। और आपको हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल के एप्लीकेशन इन दोनों ही जगह पर मिल जाएगी। और अगर आप शॉप AEW इंडिया के बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो गाइज आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की। और सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में AEW ने और कौन सा नया ट्रेडमार्क फाइल करवाया है। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी चीज के नाम का ट्रेडमार्क इसीलिए फाइल करवाती है क्योंकि वो चीज उस कंपनी के अलावा और कोई इस्तेमाल ना कर सके, और इसीलिए AEW ने अब तक कई सारे ट्रेडमार्क्स फाइल करवाए हैं। पर हाल ही में आई हुई AEW की बैकस्टेज रिपोर्ट हमें ये बताती है कि गाइज AEW ने हाल ही में एक और नए ट्रेडमार्क को फाइल करवाया है और इस ट्रेडमार्क का नाम है द फॉरबिडन डोर, जो कि वही टर्म है जो कि AEW और NJPW अपने बीच के पार्टनरशिप के ऊपर बात करते हुए कई बार इन दोनों ही पार्टीज ने इस्तेमाल किया है। और हाल ही में हमें ये भी पता चल चुका है कि AEW और NJPW कंपनी के बीच की पार्टनरशिप रोकने वाला फॉरबिडन डोर कौन था। जो बात अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर जहां तक बात है इस ट्रेडमार्क की तो गाइस इस ट्रेडमार्क को लेकर काफी सारे स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं कि AEW इस ट्रेडमार्क को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। और कई लोग कह रहे हैं कि प्रोबेबली AEW फॉरबिडन डोर नाम का कोई नया इवेंट कर सकती है, जिस इवेंट में हमें AEW और NJPW कंपनी के कंबाइन मैचेस देखने को मिल सकते हैं। पर जहां तक बात है इस ट्रेडमार्क के कैटेगरी की तो गाइज AEW ने ये ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज कैटेगरी के अंडर फाइल किया है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ही जल्द AEW की तरफ से द फॉरबिडन डोर नाम के मर्चेंडाइज भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए जो टूर्नामेंट हो रहा है उस टूर्नामेंट के जापानीज साइड के ब्रैकेट के फर्स्ट राउंड मैचेस की। क्योंकि गाइज जैसा कि AEW ने कहा था वैसे ही इस टूर्नामेंट के जापानीज साइड के फर्स्ट राउंड के मैचेस हाल ही में हो चुके हैं और फाइनली मेरे पास इस टूर्नामेंट के जापानीज साइड के सभी मैचेस के रिजल्ट्स भी है। और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस टूर्नामेंट की जापानीज साइड के ब्रैकेट्स में हमें कैसे कैसे मैचेस देखने को मिले और कौन कौन से सुपरस्टार ने वो मैचेस जीत लिए हैं। तो गाइज हमें इस टूर्नामेंट के जापानीज साइड के ब्रैकेट में सबसे पहला मैच जो देखने को मिला वो था युका साकाजाकी वर्सेस मिस अरुगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच दो लाइटवेट सुपरस्टार्स के बीच में था और इस मैच में इन दोनों ही रेसलर्स की परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइज जापानीज सुपरस्टार जापान में अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं और प्रोबेबली वो यूनाइटेड स्टेट्स में आने के बाद USA के स्टाइल में रेसल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि जो मैच इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने जापान में दिया है वो मैच भी एक देखने लायक मैच था और ये मैच AEW के करंट वीमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच था। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज इस मैच के आखिर में युका साकाजाकी ने मिस अरुगा के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीत लिया है और अब युका साकाजाकी AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने वाले टूर्नामेंट में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। पर इसके बाद इस फर्स्ट राउंड टूर्नामेंट का दूसरा मैच आया जो कि था वेनी वर्सेस इमी साकुरा। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच जापानीज साइड की दो बहुत ही बड़े विमेंस के बीच में था
और यहाँ पर आप इमी साकुरा को जानते होंगे क्योंकि इमी साकुरा करंटली AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, पर फिलहाल में इस पैंडेमिक के चलते इमी साकुरा AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ पा रही। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग और काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग का मैच था और इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार्स रियल एनिमी की तरह फाइट कर रहे थे। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज एक काफी बढ़िया मैच के बाद इस मैच के आखिर में इमी साकुरा ने वेनी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर वेनी को पिन कर ये मैच जीत लिया है और अब इमी साकुरा इस टूर्नामेंट के सेकंड राउंड मैचेस में युका साकाजाकी को फेस करेंगी। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद इमी साकुरा ने वेनी को हैंडशेक करने का ऑफर दिया, पर पता नहीं क्यों लेकिन वेनी इमी साकुरा के ऊपर अटैक कर चली गई। पर इसके बाद हमें इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड मैचेस में अगला मैच देखने को मिला माकी इतोई वर्सेस रायो मिजुनामी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच में माकी इतोई काफी चाइल्डिश रेसलर लग रही थी और यहाँ पर ये मैच एक टफ रेसलिंग मैच की जगह एक कॉमेडी मैच लग रहा था, क्योंकि पता नहीं आपने कभी देखा है या नहीं लेकिन इस मैच में माकी इतोई उनके ऊपर अटैक करने के बाद वो रिंग में बैठे बैठे रो रही थी, जो मेरे हिसाब से तो एक काफी चाइल्डिश टफ है। पर जहाँ तक बात है इस मैच के एक्शन की तो गाइज ये मैच भी एक एक्शन पैक मैच था और इस मैच के आखिर में फाइनली रायो मिजुनामी ने माकी इतोई के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाकर ये मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है और अब रायो मिजुनामी इस टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में पहुंच चुकी है। पर इसके बाद इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच आया जहां पर इन काडोकुरा एजा कॉन्ग को फेस कर रही थी। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच शुरू होने के बाद ही रिन ने एजा कॉन्ग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, पर एजा कॉन्ग इतनी बड़ी थी कि रिन के अटैक से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे इस मैच में एजा कॉन्ग को देखकर बिग वैन वेडर की याद आ रही थी, जो कि अपने जमाने में बिल्कुल ऐसे ही रेसलर थे। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच मोस्टली वन साइडेड मैच ही चला और इस मैच के आखिर में एजा कॉन्ग ने रिन काडोकुरा के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर रिन को पिन कर ये मैच जीत लिया है और वो अब इस टूर्नामेंट के सेकंड राउंड मैचेस में रायो मिजुनामी को फेस करेंगी। और यही थे AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए जो मैचेस हो रहे हैं उन सभी मैचेस के रिजल्ट्स। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इन रिजल्ट्स के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के सबसे बड़े स्टोरी की और जानते हैं कि सैमी गवेरा ने ऐसा क्या किया है जिससे कि सैमी गवेरा का रेसलिंग करियर काफी खतरे में आ सकता है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर सैमी गवेरा ने इनर सर्कल ग्रुप क्विट कर दिया था और अब इसके बाद सैमी गवेरा इनर सर्कल के साथ नहीं रहने वाले। पर इस वीक के डायनामाइट शो के बाद AEW की बैकस्टेज रिपोर्ट हमें ये बताती है कि क्रिस जेरिको चाहते थे कि सैमी गवेरा इनर सर्कल ग्रुप क्विट करने के बाद हो सके तो इम्पैक्ट रेसलिंग में जाकर उन्हें भी रेटिंग्स के लिए मदद करे, क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग खुद से चाहती थी कि सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर आए, जिस वजह से क्रिस जेरिको ने और इम्पैक्ट रेसलिंग ने टोनी खान को सैमी गवेरा को इम्पैक्ट रेसलिंग में भेजने का आइडिया पिच किया। और पहले आइडिया में तो टोनी खान सैमी गवेरा को इम्पैक्ट रेसलिंग पर भेजने के लिए नहीं माने, पर जब इम्पैक्ट रेसलिंग ने अपने प्लान्स में थोड़े फार चेंजेस कर दिए तो फिर टोनी खान सैमी गवेरा को इस वीक इम्पैक्ट रेसलिंग पर भेजने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद सैमी गवेरा ने भी इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाने के लिए एग्री कर दिया। और जब सैमी गवेरा इम्पैक्ट रेसलिंग के टेपिंग्स के लिए नेशविल पहुंचे तब इम्पैक्ट रेसलिंग ने सैमी गवेरा को प्रेजेंट की हुई स्टोरी लाइन या फिर क्रिएटिव डायरेक्शन देखकर सैमी गवेरा ने इम्पैक्ट रेसलिंग पर काम करने से मना कर दिया, क्योंकि सैमी गवेरा से इम्पैक्ट रेसलिंग की स्टोरी लाइन सैमी गवेरा के लिए अच्छी नहीं थी। और जब सैमी गवेरा ने इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर काम करने से मना कर दिया तब इम्पैक्ट रेसलिंग ने सैमी गवेरा की शिकायत क्रिस जेरिको और टोनी खान से की, जिसके बाद क्रिस जेरिको ने सैमी गवेरा को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा कि सैमी गवेरा को अपने घर जाना चाहिए। और जेरिको का टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद सैमी गवेरा अपने घर पर चले गए। पर इसके बाद क्रिस जेरिको ने इम्पैक्ट रेसलिंग से बात भी की कि इम्पैक्ट रेसलिंग और सैमी गवेरा के बीच में क्या हुआ है। पर फिलहाल के हिसाब से सैमी गवेरा ने इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर एक काफी बड़े रेसलिंग एंगल में काम करने से मना कर दिया है, जिससे कि प्रॉबेबली इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पर इसके बाद आए हुए कुछ रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि सैमी गवेरा की इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर ना जाने के बाद हाल फिलहाल में इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच में इस सिचुएशन को लेकर सभी चीजें नॉर्मल है। और फिलहाल तो सैमी गवेरा के इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर ना परफॉर्म करने की वजह से इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच के डील को कोई असर नहीं पड़ा। पर इसके बाद हाल ही में टोनी खान को लेकर एक बैकस्टेज रिपोर्ट आई है कि गाइस टोनी खान सैमी गवेरा के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर ना जाने की वजह से और इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ एक डील होने के बावजूद भी इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ ठीक से काम ना करने की वजह से टोनी खान सैमी गवेरा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। और करंटली टोनी खान और सैमी गवेरा के बीच में सैमी गवेरा को लेकर काफी ज्यादा हीट है।
जो कुछ चीजें हमें करंटली आई हुई रेसलिंग रिपोर्ट्स बताती है। तो अब देखना पड़ेगा कि सैमी गवेरा का रेसलिंग फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी सैमी गवेरा के ऊपर AEW कंपनी में बैकस्टेज हिट थी, क्योंकि इससे पहले सैमी गवेरा ने WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स के लिए बैड वर्ड्स कहे थे और अब सैमी गवेरा ने इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ काम करने के लिए मना कर दिया है, जिससे कि सैमी गवेरा के ऊपर फिर एक बार बैकस्टेज हिट आ चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि इससे सैमी गवेरा के रेसलिंग करियर के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं, और क्या आज के बाद सैमी गवेरा का रेसलिंग करियर वैसा ही होता है जो कि आज तक चलते हुए आ रहा है। पर इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?